तो हेलो स्टूडेंट्स, तो स्टार्ट करते हैं भाई आज की वीडियो। तो जैसे हमने पहली वीडियो में पढ़ा था प्लेन मिरर, तो उसका पार्ट 1 पढ़ा था। आज हम प्लेन मिरर का पार्ट 2 पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें एक प्लेन मिरर की प्रॉपर्टी है इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन मिरर, ठीक है। तो इसको देखते हैं। इफ द इंसिडेंट रे इज केप्ट फिक्स्ड, इंसिडेंट रे को अगर हम फिक्स रखें एंड द मिरर इज रोटेटेड बाय एंगल थीटा, मिरर को रोटेट किया एंगल थीटा से, देन द रिफ्लेक्टेड रे रोटेट्स बाय एंगल 2 थीटा। सिर्फ मिरर को एंगल थीटा से रोटेट करने पर रिफ्लेक्टेड रे 2 थीटा एंगल से रोटेट हो जाती है। इन द सेम सेंस, मतलब सेम तरफ, अगर मिरर क्लॉकवाइज रोटेट होगा तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज ही रोटेट होगी, इन द सेम सेंस। ठीक, देखो इसको समझो। अब मैं क्या करता हूं, एक एग्जांपल के थ्रू आपको समझाता हूं कि होगा क्या। मान लो ये कोई प्लेन मिरर ले लेता हूं मैं, ठीक है। यहां पर ये लाइट फॉल हो रही है, इंसिडेंट, ये नॉर्मल, ये रिफ्लेक्टेड, क्लियर। इंसिडेंट, नॉर्मल, रिफ्लेक्टेड। लेट सपोज मैं ये एंगल मान लेता हूं कि अभी ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 30 है। अब मैं क्या करता हूं, इस मिरर को, ये रहा हमारा मिरर एम डैश। अब मैं इस मिरर को थीटा डिग्री से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करूंगा, इंसिडेंट रे को फिक्स रखूंगा और देखूंगा इससे रिफ्लेक्टेड रे पे क्या फर्क पड़ रहा है, ठीक है। तो अब जो मैंने नया फिगर बना रहा हूँ वो रेड कलर से बना रहा हूँ। तो मैंने मिरर को रोटेट कर दिया ऐसे, ये मिरर हमारा रोटेट हो गया, एम डैश इधर पहुंच गया। कितना रोटेट हुआ, ये एंगल डिनोट कर दे रहा हूँ थीटा, मतलब वैल्यू ले रहा हूँ, चलो 20 डिग्री, 20 डिग्री से रोटेट हुआ। तो देखो भाई, जैसे ये मिरर था और ये इसकी नॉर्मल थी पहले। अब अगर मिरर रोटेट हुआ है तो नॉर्मल भी क्या हो जाएगी, रोटेट। तो अब इसकी नई नॉर्मल बनाऊंगा, नई नॉर्मल यहां बनेगी, इसको एन डैश बोल रहा हूं। मिरर 20 डिग्री से रोटेट हुआ तो नई नॉर्मल भी 20 डिग्री से रोटेट होगी, ठीक। इंसिडेंट रे को हमने फिक्स रखा। अब क्या होगा, अब इस नई नॉर्मल से इंसिडेंट का एंगल कितना हो गया, 30 + 20 50। तो अब रिफ्लेक्टेड रे इस नई नॉर्मल से कितना एंगल बनाएगी, 50 डिग्री। तो अब नई रिफ्लेक्टेड रे को बना देता हूं आर डैश। तो ये इस नई नॉर्मल से 50 डिग्री का एंगल बनाएगी, नई नॉर्मल से 50 डिग्री। क्लियर, ये क्लियर हो गया आपका। नई नॉर्मल से 50 डिग्री का एंगल ये बन जाएगा। अब अगर हम पुरानी वाली नॉर्मल से ये एंगल देखें तो पुरानी वाली एंगल से ये वाला एंगल कितना था, पहला वाला ब्लैक वाला 30 डिग्री। नया वाला एंगल कितना हो जाएगा, पुरानी नॉर्मल से देखो 20 और 50, तो नया एंगल कितना हो गया, टोटल एंगल 70 डिग्री। क्लियर। रिफ्लेक्टेड रे पहले यहां पर थी, अब रिफ्लेक्टेड रे यहां आ चुकी है। ये वाला कितना है, 30, ये 30 दिख रहा है, 30। तो ये वाला कितना बचा हमारा, 40, क्योंकि ये टोटल 70 है, 70 में से 30 गया 40। अब देखो ये हमारा रिजल्ट प्रूव हो गया। मिरर को हमने कितना डिग्री रोटेट किया, 20 डिग्री। तो रिफ्लेक्टेड रे कितना डिग्री रोटेट हो गई, 40 डिग्री। यानी कि अगर हम मिरर को थीटा डिग्री से रोटेट करते हैं तो रिफ्लेक्टेड रे उसी सेंस में, मिरर क्लॉकवाइज घुमा है तो रिफ्लेक्टेड रे भी क्लॉकवाइज घूमेगी और 2 थीटा एंगल से रोटेट कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो देखते हैं एंगल ऑफ डेविएशन बाय प्लेन मिरर। तो एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन डेल्टा, ठीक है। इसको हमें देखना है प्लेन मिरर से। तो मैं क्या करता हूँ, सिंपल सा लेता हूँ, एक फिगर ले लेता हूँ प्लेन मिरर। ये लाइट आई, इंसिडेंट लाइट, ये मैंने नॉर्मल बना दिया, इस एंगल को आई बोल दिया। रिफ्लेक्टेड इधर चला जाएगा, ये आर हो जाएगा, और हमें पता है आई और आर बराबर होते हैं, तो इसको भी मैं आई बोल दूं। मुझे ये बताना है कि कितना डेविएशन हुआ। देखो भाई ध्यान से, तो इंसिडेंट लाइट आ कहाँ रही थी, ये रही इंसिडेंट लाइट। तो इंसिडेंट लाइट फाइनली यहाँ आ रही थी, ये डायरेक्शन था उसका। रिफ्लेक्टेड लाइट कहाँ जा रही है, इधर। क्लियर। तो जो लाइट इधर आ रही थी वो डेविएट होके मुड़ के इधर चली गई। तो व्हाट इज एंगल ऑफ डेविएशन, देखो इधर जा रही थी, ये यहां से मुड़ के इधर चली गई, तो इसको बोला जाएगा एंगल ऑफ डेविएशन। तो ये पूरा एंगल कितना है, लीनियर पेयर 180 डिग्री। ये दो एंगल कितने हो गए, 2i। तो डेविएशन कितना हो गया, 180 डिग्री माइनस 2i। तो डेविएशन ड्यू टू प्लेन मिरर
कितना होता है 180 डिग्री माइनस 2i, ठीक है। और इसको पाई माइनस 2i भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो बस इसको याद रखना। तो देखो अब हम एंगल ऑफ डेविएशन बाई टू मिरर्स, ठीक है, बाई टू मिरर्स अगर मैं एंगल ऑफ डेविएशन देखता हूं तो मैं क्या करता हूं, ये बना लेता हूं, एक प्लेन मिरर, एक प्लेन मिरर, ये प्लेन मिरर, क्लियर। लेट सपोज इनके बीच में एंगल जो है वो थीटा है, क्लियर। अब मुझे बताना है कि भाई एंगल ऑफ डेविएशन कितना होगा। मैं क्या करता हूँ, एक लाइट फॉल कराता हूँ। लेट सपोज मैंने एक लाइट फॉल कराई इधर से, ये इंसिडेंट लाइट है। अब देखना है ये रिफ्लेक्शन के बाद कहाँ जाएगी और पूरा देखना। तो ये इंसिडेंट लाइट है, यहाँ पे नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल नंबर 1। लेट सपोज ये एंगल ले लेता हूँ अल्फा, ये एंगल ले लिया मैंने अल्फा। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस अल्फा है, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन भी अल्फा ही होगा। तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, अल्फा, क्लियर भाई। अब यहाँ पे लाइट गिरी तो यहाँ पे एक नॉर्मल बना देता हूँ, ये नॉर्मल बन गया नया n2। लेट सपोज ये एंगल है बीटा, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, बीटा। तो ये दोनों एंगल बीटा, क्लियर। तो यानी लाइट यहाँ से आई, यहाँ गई और इधर चली गई। अब मुझे बताना है कि टोटल डेविएशन कितना होगा, एंगल ये जो मिरर है उनके बीच में एंगल है थीटा। देखो अब ध्यान से, ये नॉर्मल कितना होता है, परपेंडिकुलर होता है, तो ये पूरा एंगल कितना होगा 90 डिग्री। 90 डिग्री में से पहले ही ये एंगल बन चुका है अल्फा, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया, तो ये नॉर्मल है परपेंडिकुलर, तो ये बचा हुआ एंगल कितना हो गया 90 माइनस अल्फा। ये भी नॉर्मल है तो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाता है। 90 डिग्री में से पहले ही बीटा बन चुका है, तो ये वाला एंगल कितना हो गया 90 माइनस बीटा, ये आ गया, ठीक। अगर मैं डेविएशन देखूं तो डेविएशन हुआ कहाँ है, डेविएशन यहाँ पर हुआ है और डेविएशन यहाँ पर हुआ। और किस सेंस में हुआ है, लाइट इधर आ रही थी, इधर बेंड हो गई, यानी कि इधर एंटी क्लॉकवाइज, ठीक। फिर इधर जा रही थी, फिर ऊपर बेंड हो गई, तो एंटी क्लॉकवाइज। ऐसे आके ऐसे घूमी, फिर ऐसे घूम गई, तो एंटी क्लॉकवाइज। तो अगर मैं पहले का डेविएशन देखूं डेल्टा 1, अभी फॉर्मूला निकाला था हमने पाई माइनस 2i, तो पाई माइनस 2i, आई की जगह मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है यहाँ अल्फा, तो पाई माइनस 2 अल्फा यहाँ का एंगल ऑफ डेविएशन। अब यहाँ का डेविएशन कितना आएगा, डेल्टा 2 विल बी पाई माइनस 2 बीटा, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है बीटा। तो अगर मैं नेट डेविएशन देखना चाहूँ, टोटल डेविएशन इज डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2। नेट डेविएशन को मैंने जोड़ क्यों दिया, इसने भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, इसने भी एंटी क्लॉकवाइज रोटेट किया, तो दोनों का डायरेक्शन जो है एंटी क्लॉकवाइज है, इसने भी ऐसे रोटेट किया, इसने भी ऐसे, तो नेट डेविएशन इधर आ गया और एंटी क्लॉकवाइज, क्लियर। तो डेविएशन कितना आ गया, इन दोनों को जोड़ दो, तो ये कितना आ गया 2 पाई माइनस ट्वाइस ऑफ अल्फा प्लस बीटा, ये दोनों इक्वेशन जोड़ दो, ये नेट डेविएशन आ गया। तो ये डेविएशन आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, अल्फा प्लस बीटा को इस थीटा के टर्म्स में निकालता हूँ। इस ट्राइंगल को देखो, आपको ये ट्राइंगल दिख रहा होगा, इसमें कितने एंगल हैं, थीटा प्लस 90 माइनस अल्फा प्लस 90 माइनस बीटा, ये 3 एंगल दिख रहे हैं। इनका सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री। सॉल्व करो, 90 प्लस 90 180 हो गया, 180 से 180 कट गया, तो थीटा किसके बराबर आ गया इसको सॉल्व करने पर, अल्फा प्लस बीटा। इसका मतलब थीटा जो है वो अल्फा प्लस बीटा के बराबर है। तो डेविएशन नेट कितना आ गया 2 पाई माइनस 2, अल्फा प्लस बीटा की जगह कितना लिख दूंगा थीटा। तो दिस इज द डेविएशन। सेंस कैसे हो गया ऐसा, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को याद रखना, व्हाट इज डेविएशन 2 पाई माइनस 2 थीटा, दो इसकी वजह से, ठीक है। तो देखो भाई ये वाला क्वेश्चन देखो, टू प्लेन मिरर्स आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, दो प्लेन मिरर हैं, दोनों एक दूसरे से किसी एंगल पर हैं, such that a ray of light incident on the first mirror, ray of light incident on the first mirror। मैं बनाते हुए चलता हूँ, ये मैंने ले लिया पहला मिरर, ये मैंने ले लिया दूसरा मिरर। इनको मैंने क्या किया, किसी एंगल पे मान लिया थीटा। अब ठीक है, लाइट इंसिडेंट ऑन दी फर्स्ट मिरर, फर्स्ट मिरर इसको मान लेता हूं मैं, और इसको सेकंड मिरर मान लेता हूं। पहले इंसिडेंट पे जो लाइट गिरी ऑन द फर्स्ट मिरर एंड पैरेलल टू द सेकंड, जो लाइट इंसिडेंट हुई है फर्स्ट पर वो सेकंड के पैरेलल है,
ठीक है, तो इसको मैं बनाता हूँ फिगर से। ऐसे लाइट आई है, देखो ये लाइट इंसिडेंट हुई है, मिरर 1 पे गिरी है, लेकिन पैरेलल किसके, मिरर 2 के, पैरेलल टू द सेकंड, इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द सेकंड मिरर। वो गिरती है, फिर यहां से रिफ्लेक्ट करती है, फिर सेकंड मिरर से रिफ्लेक्ट करती है पैरेलल टू द फर्स्ट मिरर। तो सेकंड मिरर से जब रिफ्लेक्ट करती है तो वो फर्स्ट मिरर के पैरेलल हो जाती है। तो इसमें मैं यहाँ पे नॉर्मल बना दूं, ये नॉर्मल, तो मैंने इसको यहाँ बना दिया। ठीक है, मान लेता हूं मैं इसको आई ले रहा हूं, तो ये भी एंगल आई हो जाएगा, I1 ले रहा हूं तो ये भी एंगल I1 हो जाएगा। अब ये यहाँ गिरेगी, यहाँ पे फिर से नॉर्मल बनाऊंगा, ये I2 ले रहा हूं। अब ये रिफ्लेक्ट करके कुछ ऐसा जाएगी कि मिरर 1 के पैरेलल हो जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हो जाए। देखो ये ऐसे जा रहा है तो ये ऐसे चलेगी, तो ये भी एंगल कितना ले रहा हूं मैं, I2। क्लियर हो गया इतना? यानी कि जो पहली लाइट गिरी है वो गिरी मिरर 1 पर है, लेकिन पैरेलल मिरर 2 के है। फिर लाइट रिफ्लेक्ट हुई, फिर सेकंड मिरर से जो लाइट रिफ्लेक्ट हुई है वो मिरर 1 के पैरेलल, ये दे रखा है। अब अगर मैं इसमें देखूं तो ध्यान से देखो, ये थीटा है, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है आपस में, तो ये थीटा है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। क्लियर? अब ये नॉर्मल है, इधर I1 है, ये थीटा है, तो नॉर्मल का उधर 90 डिग्री का होता है, इधर भी 90 डिग्री का होता है, तो इधर I1 तो ये वाला एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ठीक है, अब ये वाला जो मिरर है और ये जो लाइन है ये भी पैरेलल है, तो ये जो एंगल थीटा है ये पैरेलल और ये पैरेलल, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ढूंढ लेंगे, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा, थीटा। ये पूरा नॉर्मल है, तो इधर का 90 इधर का 90 में से ये I2 है, ये थीटा है, तो ये I2 हुआ, तो बचा हुआ इधर का कितना हो गया, थीटा। ठीक है, तो अब देखो हमें बिल्कुल सिंपल मिल गया, ये ट्राइंगल मिल गया, ये वाला 3 एंगल है इसमें, थीटा प्लस थीटा इक्वल्स 180 डिग्री, तो थीटा आ गया 60 डिग्री, यानी दोनों प्लेन मिरर के बीच में कितना एंगल है, 60 डिग्री का। तो इस वाले पार्ट का आंसर हो गया 60 डिग्री। ठीक है भाई, अब हमें टोटल डेविएशन भी निकालना है, तो डेविएशन हुआ कहां पर है, यहां पर डेविएशन हुआ है, फिर यहां पर डेविएशन, यहां पर डेविएशन 1 डेल्टा 1 और यहां पर डेविएशन 2, तो डेविएशन 1 बताओ कितना आएगा, इधर हुआ है, इधर आके इधर मुड़ गई है, तो यानी ऐसे घूमी है, तो एंटी क्लॉकवाइज, तो डेविएशन 1 विल बी, अभी हमने फॉर्मूला पढ़ा था पाई माइनस 2i। तो अच्छा, अब हम एक और चीज, ये थीटा जो है वो हमें 60 डिग्री मिल चुका है, ये वाला थीटा भी 60 डिग्री, तो ये पूरा 90 होता है नॉर्मल, तो ये कितना मिल जाएगा हमें, 30 डिग्री। ये भी नॉर्मल है 90 डिग्री, ये 60 डिग्री हो गया, तो ये I2 भी वो कितना हो गया, 30 डिग्री। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस भी 30 डिग्री है, तो पाई माइनस 2i यानी 180 डिग्री माइनस 2 इंटू 30 डिग्री, तो 18 यानी कि 120 डिग्री और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ठीक है, डेविएशन ऑफ 1, डेविएशन ऑफ 2 इज पाई माइनस 2i, ये भी क्योंकि यहाँ एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कितना है, 30 डिग्री, तो इट इज 180 डिग्री माइनस एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पर भी 30 डिग्री है, 30 डिग्री दैट इज इक्वल टू 120 डिग्री इस तरीके से। तो नेट डेविएशन कितना हो गया, दोनों का डेविएशन जुड़ जाएगा, सेम सेंस में है, तो 120 डिग्री प्लस 120 डिग्री दैट इज 240 डिग्री। ठीक है, और सेम सेंस में, एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ठीक है भाई, तो ये हमारा आंसर। तो देखो भाई, हमें अब देखना है मिनिमम हाइट ऑफ अ मिरर रिक्वायर्ड फॉर अ मैन टू सी हिज इमेज कंप्लीटली। जैसे आप सब लोग अपनी इमेज देखते हो कि ड्रेसिंग टेबल में, मान लो आपके घर पर ड्रेसिंग टेबल है, तो मान लेते हैं आपकी हाइट 6 फीट की है, तो ड्रेसिंग टेबल तो 6 फीट की नहीं है, लेकिन फिर भी आपको अपनी टॉप से लेके, हेड से लेके नीचे पैरों तक की इमेज दिखती होगी। तो अब हमें यही निकालना है कि अगर कोई पर्सन h हाइट का है तो उसको मिनिमम कितने हाइट का मिरर चाहिए ताकि उसको अपनी कंप्लीट इमेज दिख जाए। जरूरी नहीं है वो 6 फीट का है तो 6 फीट का ही मिरर चाहिए होता है। ठीक है, ड्रेसिंग टेबल छोटी होती है, उसमें भी हमें अपनी पूरी इमेज दिख जाती है, तो कैसे वो निकालते हैं। मैंने क्या किया, एक पर्सन ले रहा हूं मैं, ये मैंने एक पर्सन ले लिया यहाँ, अब उस पर्सन की काफी सारी ये मैंने बेस मान लिया। ठीक है, यहाँ पर जैसे हमारे सबसे ऊपर हमारा सर होता है, तो इसको मैंने पॉइंट बोल दिया हेड, दिस पॉइंट इज हेड।
यहाँ हमारी आंखें होती हैं, आंखें इंपॉर्टेंट है क्योंकि आंखों पर ही लाइट पहुंचनी चाहिए, तभी तो वो दिखेगा हेड। यहाँ हमारे फीट, पैर हैं, तो फीट। तो होता क्या है, अब ये मान लो मिरर है, तो अगर मैं मिरर को ज्यादा नीचे कर दूंगा तो भी मुझे नहीं दिखेगा, मिरर को ज्यादा ऊपर कर दूंगा तो भी नहीं दिखेगा। तो जो मिनिमम हाइट का मिरर है वो कहाँ होना चाहिए पता है, हेड और आईज के, हेड और आईज के बीच से स्टार्ट होना चाहिए। इसका टॉप मोस्ट पॉइंट जो है वो हेड और आईज के बीच से स्टार्ट होना चाहिए। जैसे मैं बना के दिखाता हूं, ये हेड है, ये आई है, तो इसके बीच से यहां से लाइन जाएगी तो ये मिरर बनेगा। बन गया ये मिरर। ये बन गया। ऐसा क्यों, इसका रीजन देखो, जब लाइट हेड से जाएगी, आई आंख तक तो पहुंचनी चाहिए तभी तक दिखेगा, तो लाइट जब हेड से जाएगी ऐसे, तो यहां नॉर्मल बनाऊंगा मैं, तो वो आंख तक ऐसे पहुंचनी चाहिए। क्यों, क्योंकि भाई यहां पर आंख पर पहुंचेगा ना, तो यहाँ पर क्या बनेगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, और यहीं पर बनेगा एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है, तो ये आई और आई, क्लियर, I1 क्लियर। ये लाइट गई और यहां पहुंच गई, तो यानी ये वाला हिस्सा इसको दिख रहा है। इसकी इमेज कहां बनेगी, इसको पीछे कर देंगे, खींच देंगे, तो यहां कहीं इसकी इमेज बन जाएगी। ठीक, अब उसको पैर भी दिखने चाहिए, तो पैर सबसे नीचे यहां से बनेंगे, तो यहां पे मैं ऐसे बनाऊंगा ये, और पहुंचाना कहां है, आंखों तक, तो आंखों तक पहुंचा दिया। तो यहां पर ये एंगल बनाऊंगा, ये एंगल I2, तो ये भी एंगल I2, यहां से लाइट गई यहां से, और इसको अगर मैं पीछे खींचूंगा तो ये यहां पे कहीं जाके बनना होगा, तो ये जो पर्सन है ये इसकी पूरी इमेज यहां बन जाएगी। जैसे पर्सन H है तो इसका इमेज H डैश, E का इमेज E डैश, और F का इमेज F डैश। यस, अब पर्सन की हाइट जो है वो ये है H से लेके F, हमें मिरर की हाइट निकालनी है, ठीक है। तो इसको ध्यान से देखो, अगर मैं इस लाइन को थोड़ा आगे खींचूं ऐसे, तो जितना एंगल ये है इतना एंगल ये है, तो जितना डिस्टेंस ये है x, उतना ही डिस्टेंस ये है x, पक्का। फिर मैं इस लाइन को थोड़ा पीछे खींचता हूं ऐसे, तो जितना एंगल ये है इतना एंगल ये है, तो यानी जितना डिस्टेंस ये है y, उतना ही डिस्टेंस ये हो गया y। ठीक, अब देखो तो पर्सन की टोटल हाइट कितनी होगी, 2x प्लस 2y। अब मिरर को देखो भाई, देखो मिरर यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां पे खत्म हो रहा है, इसके सामने क्या पॉइंट है, x, तो ये x और ये y, तो मिरर की हाइट कितनी हो गई, x प्लस वाई। देखो ध्यान से, x प्लस वाई, ये x ये y, x प्लस वाई। तो पर्सन की हाइट कितनी है, 2x प्लस 2y, और मिरर की हाइट कितनी है, x प्लस वाई। तो मिरर की जो हाइट है वो पर्सन की हाइट की कम से कम आधी होनी चाहिए, तब उसको अपनी पूरी इमेज उसमें दिख जाएगी। तो मिनिमम हाइट ऑफ मिरर, मिनिमम height of mirror should be equal to height of person half into height of person। तो जैसे मान लो मैं 6 फीट का हूं, तो मुझे कम से कम 3 फीट का मिरर चाहिए, तब मुझे अपनी जो इमेज है वो कंप्लीट दिख जाएगी। और फिर उस 3 फीट के इमेज को, मिरर को मुझे ऐसे प्लेस करना होगा कि उसका जो टॉप मोस्ट पॉइंट है वो मेरे सर और आंखों के बीच में से ऐसे, तो मुझे अपनी कंप्लीट इमेज दिख।
तो देखो अब हम देखते हैं इमेज फॉर्मेशन बाई प्लेन मिरर, ठीक है, टू पैरेलल मिरर, सॉरी। जैसे आप किसी सैलून वगैरह में जाओगे तो आपने देखा होगा, जैसे आप कटिंग करा रहे हो या कुछ भी करा रहे हो, तो मान लो दो पैरेलल मिरर लगे हुए हैं, तो वहां पे आपने नोटिस किया कितनी इमेजेस बनती हैं, इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। देखा भी होगा वहां अपना सर ऐसे करके देखना, सारी इमेज इधर हो जाएंगी, फिर अपना सर ऐसे करके देखना, सारी इमेज इधर हो जाएंगी, तो वहाँ इनफाइनाइट इमेजेस बनती हैं। कैसे बनती हैं वो देखते हैं और उसको थोड़ा डिटेल में समझेंगे। ये दो प्लेन पैरेलल मिरर लगे हुए हैं ये एक ऑब्जेक्ट है 2 सेंटीमीटर पे लेफ्ट मिरर से और 8 सेंटीमीटर पे राइट मिरर से। तो मैं देखता हूं कि इस ऑब्जेक्ट का क्या क्या होगा, ठीक है, ध्यान से। तो पहले मैं मिरर 1 की बात करता हूं। तो मिरर 1 क्या करेगा, ये 2 सेंटीमीटर पर है, तो ये 2 सेंटीमीटर पर एक इमेज बना लेगा। यहाँ पे मैं लिख रहा हूं, तो इसकी इमेज बन गई 2 सेंटीमीटर पर। अब इसकी जो इमेज है, ये जो इमेज बनी I1, ये 2 सेंटीमीटर पे बनी, ये इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर एक नई इमेज बन जाएगी। वो इमेज इस वाले मिरर के लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर एक नई इमेज बनेगी। वो इमेज उसके लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगी, फिर एक नई बनती चलेगी ये करते चलते हैं। इसने इसकी इमेज को 2 पे बनाया, ये मैं हटा दूंगा, फिर 2 पे बनाया। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गया, तो कितनी दूरी पर, 2 और 2 4 और 8 12 पर। तो इसकी इमेज ये जो है ये 12 सेंटीमीटर दूर है, तो इसकी इमेज बनेगी 12 सेंटीमीटर दूर। कौन बनाएगा, वो वाला बनाएगा। तो इसको मैं यहां लिख दे रहा हूं 12 सेंटीमीटर पर। यानी अब वो इमेज यहां से 12 बनेगी, तो वो इमेज इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई। तो 12 और 8 20 और 2 22। तो अब ये फिर से इमेज बनाएगा 22 पर। तो ये इमेज किधर बनाएगा, अब 22 पर। तो अब इधर 22 पर बन गई, 22 और ये 10 32। तो वो इमेज कहां बनाएगा, 32 पर। तो ये फिर से इमेज किधर बनाएगा, 32 सेंटीमीटर, इस तरीके से। ठीक, अब यही फिनोमिना उधर से करके देखते हैं। वो भी तो इमेज बना, इस बार हमने पहली इमेज बनाई थी M1 पर। अब मैं अगर पहली इमेज M2 पर बनाऊं तो ध्यान से सुनना, ये इससे 8 सेंटीमीटर दूर है, तो ये अपनी इमेज बनाएगा 8 पर। 8 पर बनाएगा, तो इसकी इमेज बन गई 8 सेंटीमीटर, 8 पर बन गई। अब ये इसके लिए ऑब्जेक्ट बन गई, ये 10 है और वो 8 है, 18। तो इधर एक इमेज बनेगी जो 18 पर होगी, तो इधर क्या बना दूंगा मैं, 18 सेंटीमीटर। तो इधर 18 पर बनी है, 18 और 10 28। तो अब उधर कितने पे बनेगी, 28 पर। क्लियर, 28 सेंटीमीटर। अब उधर 28 पे बनी है, 28 और 10 38। तो इधर फिर से बनेगी कितने पर, 38 सेंटीमीटर। और ये फिनोमेना कंटिन्यू रहेगा, और इस वजह से हमारी इमेजेस जो बनती हैं वो कितनी बनती है, इनफाइनाइट इमेजेस। ठीक है, और ये कंटिन्यू रहेगा। कुछ इमेजेस मैंने देख के बता, देखो अभी हमने देखा कि जब प्लेन मिरर्स होंगे, दोनों पैरेलल मिरर्स होंगे प्लेन, तो इनफाइनाइट इमेजेस बनेंगी। लेकिन अगर उनके बीच में एंगल थीटा होगा इस तरीके से, और ऑब्जेक्ट कहीं इनके बीच में कहीं रखा होगा, तो नंबर ऑफ इमेजेस कैसे बनेंगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, एक फॉर्मूला लिखते हैं, ये वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, 360 डिग्री अपॉन थीटा। लेट सपोज ये वैल्यू m आ गया, तो अब ये m जो आया है, ये क्या क्या हो सकता है, m कैन बी इवन, m इवन हो सकता है। अगर m इवन हो गया तो नंबर ऑफ इमेजेस जो हैं, नंबर ऑफ इमेजेस वो m-1 हो जाएंगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने थीटा को 60 डिग्री ले लिया, तो 60 अपॉन 6, सॉरी 60 डिग्री ले लिया, 60 अपॉन 60, 6 आ गया, तो m इवन आ गया। तो नंबर ऑफ इमेजेस कितनी बनेंगी, 6 - 1 यानी 5। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, इफ m इज ऑड। तो अगर m ऑड आएगा तो दो पॉसिबिलिटी होंगी। अब इस फिगर में मैंने एक एंगल बाइसेक्टर बनाया हुआ है, दोनों मिरर के बीच में बाइसेक्ट करता हुआ। अब ये हो सकता है या तो ऑब्जेक्ट इस एंगल बाइसेक्टर के ऊपर रखा हो या फिर इस पे ना रखा हो। तो अब वही केस लिख रहा हूं मैं। अगर ऑड आएगा तो ये केसेस अराइज करेंगे, ऑब्जेक्ट ऑन एंगल बाइसेक्टर। अगर ऑब्जेक्ट एंगल बाइसेक्टर पर होगा तो देखो भाई, तो नंबर ऑफ इमेजेस विल बी m-1। ठीक है, एंगल बाइसेक्टर पे होगा तो ऑब्जेक्ट
नॉट ऑन एंगल बाइसेक्टर। ऑब्जेक्ट अगर एंगल बाइसेक्टर पे नहीं होगा तो नंबर ऑफ इमेजेस m, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मूला है, इसको याद रखना। एक एग्जांपल देके मैं भी बता भी दूंगा, ठीक है। क्वेश्चन देखो भाई, तो अभी हमने ये किया, तो अभी इसका एक एग्जांपल देके समझाता हूँ और इसको देखते हैं। दो प्लेन मिरर मान लेता हूँ मैं, ठीक है। ये प्लेन मिरर दोनों को परपेंडिकुलर मान लिया मैंने। मान लेता हूँ ऑब्जेक्ट यहाँ पर है, लो यहाँ से ये 2 सेंटीमीटर पर और यहाँ से ये 6 सेंटीमीटर पर। ध्यान से देखना है इस चीज को। ये मिरर 1 और मिरर 2 दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री। अब मैं देख रहा हूँ, पहले मैं फॉर्मूला नहीं लगा रहा, पहले मैं अपने सिंपल से कंसेप्ट से सॉल्व करूंगा, उसके बाद फॉर्मूला लगा के भी सॉल्व करूंगा। ये ऑब्जेक्ट 2 सेंटीमीटर पर, तो इसकी इमेज भी 2 सेंटीमीटर पर बनेगी। इस इमेज को लिख दिया मैंने I1। तो मिरर 1 ने इमेज बना दी, अब मिरर 2 भी तो इमेज बनाएगा। ये इससे 6 सेंटीमीटर पर है, तो ये भी कितने सेंटीमीटर पर इमेज बनाएगा, 6 पर। तो ये इमेज क्या बन गई, I2। क्लियर। अब ध्यान से देखना, ये जो इमेज है पहले मिरर 1 ने बनाई, अब ये इमेज ऑब्जेक्ट का काम करेगी मिरर 2 के लिए। तो मिरर 2 से कितना ऊपर है, देख के बताओ। मिरर 2 से कितना ऊपर है ये मिरर 2 है ना। मिरर 2 के सामने है कि नहीं है, ऊपर है कि नहीं है। तो कितना सेंटीमीटर ऊपर है, 6 सेंटीमीटर। तो ये कितना सेंटीमीटर नीचे बना देगा, 6 बना देगा। तो इसने एक नई इमेज बना दी I3। अब ये जो इमेज है ये इस वाले मिरर के सामने है, तो ये इसकी एक इमेज बनेगी इधर। तो देखो ध्यान से कैसे बनेगी, ये कितना है 2 और ये कितना है 2। तो ये 2 मिरर से 2 सेंटीमीटर आगे, तो 2 सेंटीमीटर ही तो पीछे बनाएगा, तो इसकी इमेज यही बन जाएगी। तो यानी इसकी जो इमेज यहां बनी और इसकी जो इमेज यहां बनी ये ओवरलैप कर जाएंगे। तो टोटल इमेजेस कितनी बनी, 1 2 3 4, 4 बनी। बट 3 और 4 एक दूसरे पे ओवरलैप करके तो हम 1 ही काउंट करेंगे। तो 1 2 3, तो 3 इमेजेस बन। ठीक, अब मैं फॉर्मूले से सॉल्व कर देता हूं। फॉर्मूले से बिल्कुल सिंपल है। थीटा कितना है भाई दोनों मिरर के बीच में, 90 डिग्री। तो 360 डिग्री अपॉन थीटा, मतलब 360 डिग्री अपॉन 90 डिग्री, 4 आ गया। m आ गया। m कैसा आ गया, even। नंबर ऑफ इमेजेस अभी लिखा था फॉर्मूला m-1, 4 - 1 3। ठीक है, तो ये बन ऐसे फिगर बना के हमने ऐसे देख लिया बाकी। ठीक, तो देखो अब हमें देखना है रिलेशन बिटवीन वेलोसिटी ऑफ इमेज एंड ऑब्जेक्ट। इसमें दो केसेस हैं, तो पहले मैं केस 1 ले रहा हूं। केस 1 में मिरर जो है वो स्टेशनरी रहेगा, मिरर एट रेस्ट। मिरर रुका हुआ है, ये मैंने मिरर मान लिया। यहां पर एक ऑब्जेक्ट होगा। अब यहाँ दो डायरेक्शन आएंगे, ध्यान से देखना इस चीज को। ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कहीं भी हो सकती है, तो मैं दो डायरेक्शन ले लेता हूँ। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस। याद रखना एक्स एक्सिस मिरर के परपेंडिकुलर है और वाई एक्सिस मिरर के पैरेलल है। तो ऑब्जेक्ट के दो डायरेक्शन हो सकते हैं, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। मिरर रेस्ट पे है, तो जितनी दूर ऑब्जेक्ट है उतनी दूर इमेज होगी कहीं यहाँ पर। अब ध्यान से देखो, अगर ऑब्जेक्ट इधर जाएगा तो इमेज इधर आएगी। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस। ऑब्जेक्ट ऊपर भागेगा तो इमेज ऊपर भागेगी, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस। इसको ध्यान से देखो, हम यहाँ चीजों को वेक्टर फॉर्म में लिख रहे हैं, तो हमें डायरेक्शन का ध्यान देना है। ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी इधर जा रही है, तो इमेज इधर आ रही है, तो दोनों का डायरेक्शन अपोजिट है। तो क्या लिखेंगे, वी आई एक्स इज माइनस वी ओ एक्स, ये याद रखना। तो एक्स एक्सिस में यानी कि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वेलोसिटी क्या होगी, अपोजिट। लेकिन अगर ये इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी कि वी आई वाई इज इक्वल टू वी ओ वाई, तो इसमें कोई माइनस नहीं लगेगा, सेम आएगा। तो एक्स एक्सिस में वेलोसिटी माइनस के साथ आती है और वाई एक्सिस में सेम। ठीक है।
देखो भाई अब केस टू मूविंग मिरर। अब देखो एक मिरर मान लेता हूं, तो इसकी वेलोसिटी कहीं भी हो सकती है इधर बीच में, तो मैं इस मिरर की वेलोसिटी के भी दो कंपोनेंट कर सकता हूं, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग वाई। ठीक है, इसको याद रखना, मैंने इसके दो कंपोनेंट कर लिए मिरर की, एक्चुअल वेलोसिटी इधर थी, दो कंपोनेंट कर दी, इसको भूल जाता हूं। ये यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो इसकी वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई। क्लियर, तो इमेज होगी यहाँ पर कहीं, इमेज होगी तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स, ये हमें निकालनी है ये हमें निकालनी है, तो मैं इसको ड्रॉ नहीं कर रहा, इसको बस बना दे रहा हूँ कि यहाँ इमेज होगी। अब ध्यान से देखना, रिलेटिव का फर्क पड़ेगा किधर, रिलेटिव का फर्क सिर्फ एक्स एक्सिस में पड़ेगा, एक्स एक्सिस में। मिरर इधर आए, ऑब्जेक्ट इधर आए, तो रिलेटिव का फर्क पड़ेगा, लेकिन अगर मिरर ऊपर की तरफ भागेगा, कितना भी ऊपर नीचे भाग जाए, उससे इमेज और ऑब्जेक्ट पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रिलेटिव मोशन का जो भी फर्क है वो सिर्फ और सिर्फ एक्स एक्सिस में पड़ेगा। और हम ये देख चुके हैं रिलेटिव मोशन में कि अगर कोई भी बॉडी मोशन कर रही है रिलेटिव मोशन, तो आप खुद जाके उस ऑब्जेक्ट के ऊपर बैठ जाओ, मिरर के ऊपर जाके बैठ जाता हूँ तो मुझे वही दिखेगा जो नॉर्मल दिखता है। तो अब मैं जैसे ही मिरर के ऊपर बैठ गया, यानी मैं रिलेटिव वेलोसिटी ले रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू दी मिरर, और ये रिलेटिव मोशन किस एक्सिस में लगेगा, सिर्फ एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में इसका कोई रोल नहीं हो। तो अब मैं क्या लिखूंगा, एक्स एक्सिस लिख रहा हूं, एक्स एक्सिस मिरर के प्लेन के परपेंडिकुलर है, क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज, वेलोसिटी ऑफ इमेज with respect to mirror along x axis is minus velocity of object with respect to mirror along x axis। पिछली बार जो लिखा था वो एक्चुअल वेलोसिटी थी, इस बार हमने रिलेटिव वेलोसिटी ले ली, यानी विद रिस्पेक्ट टू मिरर। इसको ओपन करोगे तो क्या आएगा, वी आई माइनस वी एम माइनस वी ओ माइनस वी एम, ये आपको सबको पता होगा, तो ये ओपन करके वाई एक्सिस में रिलेटिव मोशन का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो वाई एक्सिस में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस विल बी वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस। इसमें मैं कोई रिलेटिव मोशन ले ही नहीं रहा हूं क्योंकि उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो मैंने इसमें रिलेटिव नहीं लिया, सिर्फ एक्स एक्सिस में रिलेटिव ले लिया। तो देखो हमें ये वाला क्वेश्चन करना है, फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द इमेज। ये प्लेन मिरर दे रखा है, इसकी वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकंड है, ये ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी दे रखी है एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ये इमेज की वेलोसिटी हमको निकालनी है। तो पहले मैं देख लेता हूँ ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी है कितनी, इसका कंपोनेंट करो 10 cos 37, cos 37 इज 4/5, तो ये आ जाएगा 8 मीटर पर सेकंड, और एक कंपोनेंट 10 sin 37 इट विल बी 6 मीटर पर इसको हटा दे रहा हूँ मैं 10 को, क्योंकि मैंने 10 के क्या ले लिया, कंपोनेंट ले लिया, ये 8 ये 6। तो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट कितनी मिल गई मुझको, इट इज -8i कैप प्लस 6j कैप। वेलोसिटी ऑफ मिरर कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर -2i कैप, ये मिल गई। अब मुझे इमेज निकालनी है, तो मुझे दो एक्सिस में निकालनी है, पहले एक्स एक्सिस फिर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस में बताया था कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा, वही जो होगी वही बन जाएगी, और एक्स एक्सिस में। तो पहले मैं एक्स एक्सिस में सॉल्व करता हूँ। एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस क्या है, परपेंडिकुलर है, तो यहाँ रिलेटिव मोशन लगेगा। क्या लिखूंगा, वेलोसिटी ऑफ इमेज विद रिस्पेक्ट टू द मिरर along x axis is minus velocity of object with respect to the mirror along x axis। ओपन करो फॉर्मूले को, vi माइनस वी एम विद रिस्पेक्ट टू x axis, याद रखना ये x axis की बात हो रही है, इज इक्वल टू माइनस वी ओ माइनस वी एम विद रिस्पेक्ट टू x axis। क्लियर, तो इसको थोड़ा अगर हम देखें, वी आई एक्स माइनस वी एम एक्स इक्वल्स माइनस वी ओ एक्स प्लस वी एम एक्स। अब ये डाल दो वी आई एक्स, वैल्यू डालो, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है, -2,
वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग एक्स एक्सिस, ऑब्जेक्ट की एक्स एक्सिस की तरफ वेलोसिटी कितनी है -8, प्लस वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस कितनी है 2, तो ये कितना आ गया वी आई एक्स, ये कितना आ गया 8 और 2, ठीक है, माइनस ऑफ 8 वी एम एक्स, सॉरी ये वी एम एक्स मैंने गलत ले लिया, वेलोसिटी ऑफ मिरर अलोंग एक्स एक्सिस -2 है, 8 -2 तो ये 6 आ गया, 6 माइनस ये 2 आएगा तो 2, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग एक्स एक्सिस कितनी आ गई 4, याद रखना एक्स एक्सिस की वेलोसिटी है तो इसको मैं चाहूँ तो आई कैप लिख दे रहा हूँ 4i, और आपको बताया था वेलोसिटी ऑफ इमेज अलोंग वाई एक्सिस वही रहती है जो वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस है, तो वी आई वाई कितना है, वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट अलोंग वाई एक्सिस कितनी है 6, तो ये 6, अब सिंस वाई एक्सिस की तरफ है तो ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ इमेज अगर मैं लिखना चाहूँ तो इमेज की एक्स एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है 4 आई कैप, और वाई एक्सिस की वेलोसिटी कितनी है 6, ठीक है भाई। तो आज के लिए भाई इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। ओके ओके, दिन बाय।